स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन में। इस सप्ताह हम पाठ 6 पढ़ेंगे, अगस्त 3 से 9 के लिए। शीर्षक है भीतर से बाहर। साबत अपराह्न अगस्त 3 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े मरकुस 7, यशायाह 29 का 13, निर्गमन 20 का 12, मरकुस 8 का 11 से 21। याद वचन लिया गया है मरकुस 7 का 15 से। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। इस सप्ताह का अध्ययन मरकुस 7 और मरकुस 8 का पहला भाग है। मरकुस 7 की शुरुआत में यीशु ने धार्मिक परंपरा को अस्वीकार करके विवाद खड़ा कर दिया। हालांकि वह इसे इस तरह से करता है जो आज के मसीही जीवन के लिए गहराई से प्रासंगिक किसी चीज का समर्थन करता है। फिर यीशु एक पहेली प्रस्तुत करता है जो इस बात की सच्ची समझ का द्वार खोलती है कि विश्वास वास्तव में क्या है। इसके बाद वह तायरे और सिदोन को जाता है और उसकी मुलाकात एक स्त्री से होती है जो सुसमाचार में यीशु के साथ बहस जीतने वाली एकमात्र व्यक्ति थी। उसके साथ उसकी मुलाकात असामान्य है और इसके पीछे कुछ गुप्त संचार है जिन्हें स्त्री ने उठाया था, और उसके विश्वास के कारण यीशु ने उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। मरकुस 7 एक और चंगाई के साथ इस महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करता है कि चमत्कार चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, वे अकेले अक्सर दिलों को सच्चाई की ओर खोलने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। आखिरकार चमत्कारों ने उन धार्मिक नेताओं का क्या भला किया जो यीशु को अस्वीकार करने पर तुले हुए थे। मरकुस 8 में अध्ययन रोटी के महत्व को शिक्षाओं और परंपराओं के प्रतीक के रूप में दिखाता है। इन कहानियों में धार्मिक जीवन के अर्थ और अभ्यास के बारे में महान शिक्षाएं हैं। रविवार अगस्त 4 के लिए शीर्षक है मानवीय परंपराएं बनाम परमेश्वर की आज्ञाएं। मरकुस 7 का 1 से 13 पढ़े। यहाँ कौन से प्रासंगिक सत्य प्रस्तुत किए गए हैं? कोई कल्पना कर सकता है कि बच्चे सबत स्कूल में इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं और घर आकर अपनी माताओं को बताते हैं कि उन्हें खाने से पहले अपने हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा था। हालांकि यह कहानी स्वच्छता के बारे में नहीं है। यीशु के दिनों में उस देश में बहुत से लोग धार्मिक अनुष्ठानों की शुद्धता को लेकर बहुत चिंतित थे। वशीयतनामा के बीच के समय के दौरान अनुष्ठानिक रूप से शुद्ध रहने के लिए हाथ धोने का विचार आम लोगों तक बढ़ाया गया था। भले ही ये नियम मूल रूप से पुराने नियम में केवल याजकों पर लागू होते थे। निर्गमन 30 का 17 से 21। इसी अवधारणा के अनुरूप धार्मिक अगुवे यीशु से उसके शिष्यों के बारे में शिकायत करते हैं। यीशु सीधे तौर पर उससे पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। इसके बजाय वह दो तरफा प्रतिक्रिया में अपने शिष्यों का बचाव करता है। सबसे पहले वह यशायाह के कड़े शब्दों को उद्धृत करता है जो एक ऐसे राष्ट्र को फटकारता है जो शब्दों में परमेश्वर का सम्मान करता है लेकिन उसका दिल उससे दूर है। यशायाह 29 का 13। यशायाह का उदाहरण मानवीय परंपराओं और ईश्वरीय आदेशों के स्थान पर रखने की निंदा के साथ जारी है। यीशु के उत्तर का दूसरा भाग यशायाह उदाहरण को प्रस्तुत करता है। प्रभु अपने माता पिता का सम्मान करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा का हवाला देता है। निर्गमन 20 का 12। अर्थात उनके बुढ़ापे में उनकी देखभाल करना, और इसकी तुलना उस धार्मिक परंपरा से की जाती है जहां कोई व्यक्ति परमेश्वर को कुछ दे सकता है, यानी कि एक उपहार, फिर भी इसे अपने लिए उपयोग कर सकता है, लेकिन ज़रूरतमंद बुजुर्ग माता पिता को इसका उपयोग करने से मना कर सकता है। कोई बस उस आमना सामना की कल्पना कर सकता है। मुझे क्षमा करें पिताजी, मुझे आपकी मदद करना अच्छा लगेगा लेकिन मैंने पैसे मंदिर को दे दिए। यह इस प्रकार का पाखंड है जिस पर यीशु बिना किसी समझौते के हमला करता है।
उसने मानवीय परंपरा को परमेश्वर के वचन से ऊपर रखा है और ऐसा करके उसने पाप किया है। तो फरीसियों के प्रश्न का उत्तर क्या था? यीशु की प्रतिक्रिया का तात्पर्य यह है कि वह हाथ की शुद्धि पर उनके आग्रह को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप आवश्यक नहीं मानता है। इसके बजाय उसकी प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से मानव परंपरा के विरुद्ध व्यवस्था की आज्ञाओं का समर्थन करती है। मरकुस 1 का 44, मरकुस 7 का 10 और 11, मरकुस 10 का 3 से 8, मरकुस 12 का 26 और 29 से 31 भी देखें। क्या हमारे पास कुछ परंपराएं हैं जो शायद परमेश्वर की व्यवस्था के सिद्धांतों से टकराती है? यदि हाँ, तो वे क्या हो सकते हैं? सोमवार अगस्त 5 के लिए शीर्षक है साफ हाथ या साफ दिल। मरकुस 7 का 14 से लेके 19 पढ़े। मरकुस 7 का 15 में पहेली से यीशु का क्या मतलब था? इस परिच्छेद में यीशु के शब्द कई लोगों के लिए एक पहेली रहे हैं, क्योंकि वे स्वच्छ और अशुद्ध खाद्य पदार्थों के संबंध में लेवी व्यवस्था 11 की शिक्षाओं के साथ अपने संबंध पर विचार करते हैं। क्या यीशु ऐसे भेदों को दूर कर रहा है? क्या सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट यह सिखाने में गलत है कि चर्च के सदस्य को मांस खाते हैं, उन्हें इसे केवल स्वच्छ जानवरों की सूची से ही खाना चाहिए? सबसे पहले यीशु के लिए अचानक मरकुस 7 का 14 से 19 में मूसा के समय के निर्देशों को खारिज करना अजीब होगा, जब उसने मरकुस 7 का 6 से 13 में परंपरा के खिलाफ मूसा का बचाव किया था। दूसरा, फरीसी जिस परंपरा को बढ़ावा दे रहे थे, उसका पुराने नियम की शिक्षा में कोई आधार नहीं है। इसके विपरीत खाद्य कानून ऐसा करते हैं। तीसरा, मरकुस 7 का 19 का क्या मतलब है जब यह कहता है कि यीशु सभी भोजन को शुद्ध करता है? इसका मतलब यह नहीं है कि खाने संबंधित नियम समाप्त कर दिए गए हैं, बल्कि यह है कि छुआछूत की परंपरा जो फरीसियों ने बनाई थी वह अमान्य थी। उदाहरण के लिए, एक गलत धारणा है कि यदि आप अन्य जातियों के संपर्क में आने से दूषित हो सकते हैं, तो आप उनके द्वारा छुए गए भोजन के संपर्क से भी दूषित हो सकते हैं। मरकुस 7 का 20 से 23 पढ़े। यीशु ने क्या कहा कि किसी व्यक्ति को दूषित होने का क्या कारण है? मरकुस 7 का 19 में यीशु कहता है कि भोजन हृदय में नहीं बल्कि पेट में जाता है और फिर आंत्रपथ से बाहर निकल जाता है। लेकिन मरकुस 7 का 21 से 23 में वह टिप्पणी करता है कि बुराई उसके दिल के अंदर से आती है, एक व्यक्ति के केंद्र से। वह उन बुराइयों की एक सूची प्रस्तुत करता है जो बुरे विचारों से शुरू होती है लेकिन फिर बुरे कार्यों में समाप्त होती है। जब मरकुस 7 का 10 में 5वीं आज्ञा का संदर्भ अशुद्ध सूची में शामिल किया जाता है, तो 10 आज्ञा की दूसरी तालिका की प्रत्येक आज्ञा वहां मौजूद होती है। इसके अलावा मरकुस 7 का 7 में यीशु व्यर्थ उपासना का उल्लेख करता है, जो 10 आज्ञा के पहले 4 नियमों के मूल में है। इस प्रकार यीशु इस पूरे परिच्छेद में परमेश्वर के नियम के रक्षक के रूप में खड़ा है। हो सकता है कि आपके पास यही धर्म विज्ञान हो, लेकिन आपका हृदय पूर्ण रूप से किसके अधिकार में है? मंगलवार अगस्त 6 के लिए शीर्षक है कुत्तों के लिए टुकड़े। मरकुस 7 का 24 से 30 पढ़े। इस कहानी से क्या महत्वपूर्ण सीख मिलती है? कल के अध्ययन के चुनौतीपूर्ण अनुच्छेद के बाद इस अनुच्छेद की कहानी भी परेशान करने वाले प्रश्न उठाती है। यीशु ने इस स्त्री को इतने कठोरता से जवाब क्यों दिया? इतने शब्दों में उसे कुत्ता कहा। वह खुले तौर पर व्याख्या नहीं करता है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में 2 विशेषताएं बताती है कि वह क्या सिखा रहा है। मरकुस 7 का 27 में वह कहता है कि बच्चों को पहले खाना खिलाना चाहिए। यदि कोई पहला है, तो यह तर्कसंगत लगता है कि दूसरा भी होगा। दूसरी विशेषता यह है कि यीशु कुत्ते शब्द की लघु रूप का उपयोग करता है,
जिसका अर्थ पिल्ले नहीं है, बल्कि संदर्भ में सड़क के कुत्तों के विपरीत कुत्तों को घर के अंदर अनुमति दी जाती है। स्त्री यीशु के प्रति अपनी प्रतिक्रिया में इन दो चिन्हों को चुनती है, जो उसकी प्रतिक्रिया को समझाने में मदद करती है। स्त्री की प्रतिक्रिया कुछ हद तक स्पष्ट है। वह उत्तर देती है, हे प्रभु, मेज के नीचे कुत्ते भी बच्चों के टुकड़ों में से खाते हैं। मरकुस 7:28। इस स्त्री ने यीशु के प्रति यह प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त की? निश्चित रूप से अपनी बेटी के प्रति प्रेम ने उन्हें आगे बढ़ाया, लेकिन उसने उसे प्रोत्साहित भी किया। उसने कहा, पहला, जिसका अर्थ है कि दूसरा भी हो सकता है। इसके अलावा उसने कहा कि वह मेज के नीचे एक कुत्ता थी। जैसे कुत्ता घर में मेज के नीचे होता था, वैसे ही वह यीशु के चरणों में अपनी बेटी के लिए विनती कर रही थी। इसलिए उसने फर्श पर गिरे भोजन पर कुत्ते के अधिकार का दावा किया। स्त्री की प्रतिक्रिया से उसके विश्वास का पता चलता है। अपनी बेटी को दूर से ठीक करने की शक्तिशाली चमत्कार को टुकड़ा कहना दोनों ने संकेत दिया कि यीशु की शक्ति विशेष रूप से महान थी। यानी कि यदि ऐसा चमत्कार एक टुकड़ा होता तो पूरी रोटी क्या होती? और उसके अनुरोध को स्वीकार करना उसके लिए एक छोटी सी बात थी। यीशु प्रभावित हुए और उसने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया। उसके साथ अपने व्यवहार से उसने दिखाया कि वह जिसे इस्राएल से बहिष्कृत माना जाता था, अब कोई परदेशी नहीं है, बल्कि परमेश्वर के घर में एक पुत्र है। एक पुत्र के रूप में पिता के उपहारों में हिस्सा लेना उसका विशेषाधिकार है। एलन जी वाइट, द डिजायर ऑफ एजेस, पेज 401। अन्य जातियों और राष्ट्रीयताओं के प्रति पूर्वाग्रह यीशु की शिक्षा के विपरीत क्यों हो सकता है? हम इस बुराई से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? बुधवार, अगस्त 7 के लिए शीर्षक है मौन। मरकुस 7:31-37 पढ़े। यीशु के पास किसे लाया गया और यीशु ने उसके लिए क्या किया? यीशु ने सोर और सीदोन के क्षेत्र से गलील लौटने के लिए सबसे कम दूरी तय नहीं की। ऐसा लगता है कि यीशु सोर के क्षेत्र से उत्तर की ओर गया, सीदोन के क्षेत्र से होते हुए फिर अंतर्दृश्य और गलील सागर के उत्तर पूर्व के क्षेत्र से होते हुए अंत में समुद्र के पास पहुंचा। यह एक घुमावदार मार्ग था। संभवतः उसे अपने शिष्यों को सिखाने के लिए अतिरिक्त समय मिला। पाठ ठीक ठीक यह नहीं बताता कि उस व्यक्ति को यीशु के पास किसने लाया, लेकिन उसकी समस्या बिल्कुल स्पष्ट थी। वह सुन नहीं सकता था और उसे बोलने में कठिनाई होती थी। सुनने की क्षमता में कमी लोगों को उनके परिवेश में अलग कर देती है और गहरा बहरापन बोलने का तरीका सीखना चुनौतीपूर्ण बना सकता है। इस आदमी की समस्या शायद लंबे समय से चली आ रही थी। यीशु उस व्यक्ति की परेशानी को समझता है और उसे अकेले में एक तरफ ले जाता है। मनुष्य को ठीक करने का परमेश्वर का तरीका रुचिकर है, खासकर आधुनिक पाठकों के लिए। वह उस व्यक्ति के कानों में अपनी उंगलियां डालता है, थूकता है, उसकी जीभ छूता है और आहें भरता है। यीशु व्यक्ति के प्रभावित हिस्सों को छूता है, वह ठीक कर देगा। लेकिन आह क्यों? उसने उन कानों के बारे में सोचकर आह भरी जो सत्य के लिए खुले नहीं थे। वे जीव जिसने मुक्तिदाता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एलन जी वाइट, द डिजायर ऑफ एजेस, पेज 404। यीशु ने चमत्कारिक ढंग से उस व्यक्ति की सुनने की क्षमता बहाल कर दी और उसे स्पष्ट रूप से बोलने में सक्षम बनाया। उसकी आह उन सीमाओं को दर्शाती है जो परमेश्वर ने मानवता के स्वतंत्र पसंद के संबंध में अपने ऊपर रखी है। वह अपनी इच्छा नहीं थोपेगा। सभी मनुष्य यह चुनने के लिए स्वतंत्र है कि उन्हें अपना जीवन किसके साथ जीना है, जीवन का राजकुमार या अंधकार का राजकुमार। यीशु बहरे कान खोल सकता था, लेकिन अविश्वासी दिलों को अपने मसीहापन को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करेगा।
यह संक्षिप्त कहानी यह भी दर्शाती है कि परमेश्वर उन लोगों के लिए क्या कर सकता है जो स्वेच्छा से उसकी ओर मुड़ते हैं। शायद आपने अपने विश्वास को साझा करने में झिझक का अनुभव किया है। क्या कहना है कि इसके बारे में आपकी जुबान बंधी हुई है? यह चमत्कार प्रोत्साहन प्रदान करता है कि प्रभु यीशु दूसरों को ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होने के लिए आपके कान खोल सकता है और उन्हें उनकी यात्रा पर आगे निकलने के लिए तैयार शब्द साझा कर सकते हैं। सुनने और बोलने के संबंध में आपको जो उपहार दिए गए हैं, उनका आप क्या करते हैं? क्योंकि वे तो उपहार हैं। आप उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं? बृहस्पतिवार अगस्त 8 के लिए शीर्षक है बिगड़ी रोटी से सावधान रहे। मरकुस 8 का 11 से 13 पढ़े। फरीसियों के किस दृष्टिकोण ने यीशु को अत्यधिक निराश किया? क्यों ना अपनी ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन करके इन दुष्टों को आश्वस्त किया जाए। समस्या मरकुस 3 के अंत तक जाती है, जहां यीशु पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप की बात करता है। यदि किसी के कान बंद हो और आंखें बंद हो तो कोई दूसरा चमत्कार, यहाँ तक कि स्वर्ग से आया कोई संकेत भी आश्वस्त नहीं करेगा। इससे पहले कि हर चीज की तरह खारिज कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि चमत्कार भी उन लोगों को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है जिन्होंने विश्वास न करने का दृढ़ फैसला कर लिया है। मरकुस 8 का 14 से 21 पढ़े। चेले क्या भूल गए थे और यीशु ने इससे क्या मतलब निकाला? यीशु ने अवसर का लाभ उठाते हुए शिष्यों को फरीसियों और हेरोदेस के खमीर के विरुद्ध चेतावनी दी, जिसका अर्थ है उनकी शिक्षाएं, जो कि मरकुस 8 का 15 का तुलना मत्ती 16 के 12 से कर सकते हैं। लेकिन शिष्यों ने गलत समझा और सोचा कि यीशु शाब्दिक रोटी खरीदने से बचने की बात कर रहा है। जैसा कि यह सामान्य बात है, जब शिष्य गलत समझते हैं, यीशु उन्हें निर्देश देता है। प्रभु प्रश्नों की एक श्रृंखला पूछता है। पहले कुछ आलंकारिक प्रकृति के तौर पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कि वे उसके मिशन को समझ नहीं पाए हैं। उसके शब्द उस बात की याद दिलाते हैं जो उसने मरकुस 4 का 10 से 12 में उन बाहरी लोगों के बारे में कहा है जो नहीं समझते हैं। उसके कड़े शब्द शिष्यों को उनकी आध्यात्मिक सुस्ती से जगाने के लिए है। मरकुस 8 का 19 से 20 में वह सरल तथ्यात्मक प्रश्न पूछता है कि 5,000 यानी कि मरकुस 6 का 30 से 44 और 4,000 जो कि मरकुस 8 का 1 से 10 को खाना खिलाने के बाद उन्होंने बचे टुकड़ों की कितनी रोटियां उठाई थी, जो इसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि उन्हें अब तक समझ जाना चाहिए था कि संसाधनों की सीमितता परमेश्वर के मसीहा के लिए कोई बाधा नहीं है। मरकुस 8 का 21 में उसका अंतिम प्रश्न एक बार फिर आलंकारिक है। क्या तुम अभी तक नहीं समझे? आखिरकार वह सब कुछ देखे जो उन्होंने यीशु के साथ पहले ही देखा और अनुभव किया है। हम अपने दिल और दिमाग को परमेश्वर की वास्तविकता और उसके प्रेम के प्रति खुला रखना कैसे सीख सकते हैं? उन सभी साक्ष्यों पर ध्यान दें जो हमें परमेश्वर और उसके प्रेम के लिए दिए गए हैं। हालांकि कभी-कभी संदेह करना इतना आसान क्यों लगता है? शुक्रवार अगस्त 9 के लिए अतिरिक्त अध्ययन। रीड एलन जी वाइट, ट्रेडिशन, बैरियर्स ब्रोकन डाउन एंड द ट्रू साइन इन द डिजायर ऑफ एजेस, पेज 395 to 409। आज हमारे प्रभु के अनुयायियों के बीच पुराने समय से यह सूक्ष्म भ्रामक पाप कितना व्यापक है। कितनी बार मसीह के प्रति हमारी सेवा, एक दूसरे के साथ हमारा जुड़ाव स्वयं को ऊंचा उठाने की मन की इच्छा से खराब हो जाता है। आत्मसंतुष्टि का विचार और मानवीय अनुमोदन की लालसा कितनी तैयार है। यह स्वयं का प्रेम है, परमेश्वर द्वारा निर्धारित आसान रास्ता की इच्छा है जो मानवीय सिद्धांतों और परंपराओं को ईश्वरीय उपदेशों के स्थान पर ले जाती है।
अपने ही शिष्यों को मसीह के चेतावनी भरे शब्द कहे गए हैं, सावधान रहो और फरीसियों के खमीर से सतर्क रहो। मसीह का धर्म स्वयं ईमानदारी है। परमेश्वर की महिमा के लिए उत्साह पवित्र आत्मा द्वारा प्रत्यारोपित किया गया उद्देश्य है और केवल आत्मा की शक्ति ही स्वार्थ और पाखंड को दूर कर सकती है। यह परिवर्तन उसकी कार्यशीलता का परिचायक है। जब हम जो विश्वास स्वीकार करते हैं वह स्वार्थ और दिखावा को नष्ट कर देता है। जब यह हमें अपनी नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा की तलाश में ले जाता है तो हम जान सकते हैं कि यह सही कर्म का है। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। यूहन्ना 12:28 मसीह के जीवन का मूल मंत्र था और यदि हम उसका अनुसरण करते हैं तो यह हमारे जीवन का मूल मंत्र होगा। वह हमें आदेश देता है कि जैसा वह चला वैसा ही चलो और इससे हम जानते हैं कि हम उसे जानते हैं और अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। पहला यूहन्ना 2:6 और 3। एलन जी वाइट, द डिजायर ऑफ एजेस, पेज 409। चर्चागत प्रश्न। पहला, आपने कौन सी मसीही प्रथाओं को पाया है जो दिल को साफ रखने में मदद करती है? दूसरा, आपके समुदाय में अस्वच्छ लोग कौन हैं? आप उन्हें सुसमाचार की ओर आकर्षित करने में मदद के लिए क्या कर सकते हैं? तीसरा, एक कक्षा के रूप में विचार करें कि आप अपने पड़ोसियों के साथ सरल तरीकों से सुसमाचार साझा करने को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं। चौथा, मरकुस 8:1-10 पढ़े। 4000 को भोजन खिलाना। इस परिच्छेद की व्याख्या से क्या फर्क पड़ता है कि भीड़ संभवतः अन्य जाति थी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पांचवा, गिरे हुए प्राणियों के रूप में हम सभी में खुद को ऊंचा उठाने की जो जन्मजात इच्छा होती है, उससे हम खुद को कैसे परिश्रम पूर्वक बचा सकते हैं। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।